नमस्ते दोस्तों, न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1। एंगल एंड मेजरमेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इवैल्यूएट किया था। जस्ट उसको रिकॉल कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अब जब भी नोमेनक्लेचर करते तो जनरली वी फॉलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इन मैथमेटिक्स दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। Let angle AB theta, then from this figure sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, tan theta is equal to opposite upon adjacent. These are three basic trigonometric ratios. Other three are reciprocals of this, namely cosec theta is 1 upon sin theta, sec theta is 1 upon cos theta, and cot थीटा is 1 upon tan थीटा। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को हम सर्कुलर कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, और जब एक बार सर्कुलर फंक्शंस के साथ डिस्कस कर ले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शंस आल्सो। So consider a standard circle. The standard circle means center of the circle is at origin. एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं P हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड y। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको सिंबल से मेंशन करते हैं। अब ये फिगर को PO ज्वाइन कर दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होने लिखा OMP। पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है, इसका मतलब दिस OM will be x and distance parallel to y axis which is PM is equal to y. If we take angle at origin made by OP which is called terminal arc, ये OP जब यहाँ रही होगी तो that is initial arc। अब वो P ने चलना शुरू किया, यहाँ पर आके पहुंचा तो एंगल फॉर्म किया थीटा, and distance of P from origin is r. Now these two new coordinates are referred as polar coordinates. From figure we can write cos theta is equal to x by r, sin theta is equal to y by r, which gives x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. इनको नंबर दे देते हैं। These are relations between Cartesian coordinates x y and polar coordinates r theta. अब ये रिलेशन की हेल्प से यदि हम x square plus y square इवैल्यूएट करें, वैल्यू पुट कर देते हैं x square r square cos square theta, y की वैल्यू y square में r square sin square theta, r square common ब्रैकेट में cos square theta plus sin square theta which is 1, so it gives x square plus y square equal to r square. It is nothing but the equation of this circle, the standard circle. This is equation of standard circle having radius r and center at origin. ये मेंशन कर दिया हमने, one gives relation between Cartesian and polar coordinates. अब ये जो फिगर है इसके साथ में कुछ और रिमार्क्स लिखे जा सकते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। हर पॉइंट के लिए जैसे पॉइंट मूव होते जाएगा तो इंक्लिनेशन बनते जाएगा, और जब भी हम इंक्लिनेशन की बात करते हैं, एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं, वो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिस्कस करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हर पॉइंट के लिए हम एक एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं एट फिक्स डिस्टेंस आर, और हर एंगल के लिए एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट एंड एंगल। ओके, सेकंड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाउ बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जब हम सर्कल के रेफरेंस में इनको बताते हैं तो दे आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शंस। x and y are functions of angle theta, r is fixed, x depends on theta, y depends on theta। मतलब यदि हमको थीटा मालूम हो और r की वैल्यू मालूम हो, फिक्स्ड r होगा, तो वी कैन इवैल्यूएट x एंड y, जो हमने इसके पहले चैप्टर में एंगल एंड मेजरमेंट में किया हुआ है। अब ये जितनी बातें हमने लिखी इसके रेफरेंस में लिखा जा सकता है अवर पॉइंट xy इज सेम एज r cos थीटा, r sin थीटा। ये हो गया जनरल डिस्कशन। अब जो आगे की बातें करना है उसके लिए हमको चाहिए यूनिट स्टैंडर्ड सर्कल या स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो वहां r हो जाएगा 1। नाउ कंसीडर a standard unit circle. Therefore
r is equal to 1 so that x y stands for cos theta sin theta। अब जैसे हमने x y इक्वल टू cos थीटा sin थीटा लिखा फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो सर्कल x एक्सिस y एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस। वेरी गुड। अब जरा बात हम इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की करते हैं। किसके पास वो फुल स्केल है? इनिशियल आर्म यदि यहां पर है ओपी, ठीक है, ओपी, चलिए ओपी, ये एंगल ओपी, ये पॉइंट पी हमारा बराबर डिस्टेंस पे मूव हो रहा है ना, ये पॉइंट पी। तो व्हाट इज एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। इसका मतलब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? एक्स वाई इज cos थीटा sin थीटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r थीटा फिर से sin हाँ। थीटा एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो ये क्या बन गया? cos 0 डिग्री और ये sin 0 डिग्री। ठीक है ना? तो अब यहां मेंशन करते हैं ऑन OX थीटा इज 0 डिग्री, तो देयरफॉर 1, 0 स्टैंड फॉर cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। अरे बात समझ में? यस। ये OP है, OP x एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री फॉर्म कर रहा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा पॉइंट के लिए एंगल मिलेगा, एंगल के लिए पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट के लिए व्हाट विल बी द एंगल? 0 डिग्री। वो एंगल को रख देते हैं यहां पर, पॉइंट को रख देते हैं यहां पर। तो पॉइंट 1 0 इज सेम एज cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो इसको मूव कराते हैं। अब ये हमारी इनिशियल रे घूमते हुए यहां पर पहुंची 90 डिग्री। तो ऑन OY, ऑन OY व्हाट इज थीटा? 90। थीटा इज 90 डिग्री। तो पॉइंट क्या है यहां पर? 0 1 इज sin 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? मतलब अभी आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री? sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0। ठीक है, चलो और मूव कराते हैं, और मूव कराते हैं। ये इनिशियल रे थी, ये घुमाया इसको 90 बनी पोजीशन, ये घुमाया 180। अभी एंगल क्या बन गया? 180। तो ऑन OX डैश नंबर 3 ऑन OX डैश थीटा इज 180 डिग्री। पॉइंट क्या है? माइनस। तो देयरफॉर -1 0 स्टैंड्स फॉर cos 180 डिग्री sin 180 डिग्री 180 डिग्री। वापस आ जाओ। ये इनिशियल रे थी OP, इसको मूव कराते, ये घुमा 90 डिग्री, ये घुमा 180 डिग्री, ये घुमा 270 डिग्री। तो ऑन OY डैश एंगल थीटा इज 270 डिग्री। तो देयरफॉर पॉइंट क्या है यहां पर? 0 माइनस 1 स्टैंड्स फॉर cos 70 डिग्री sin 70 डिग्री। और कुछ बच गया अभी? पूरा राउंड करा देते, इनिशियल देखो पूरा राउंड करा देते। ये पूरा घुमा यहां से 90 180 270 और 360 घूम के आ गया ऑन OX। लेकिन OX तो ऊपर भी लिखा था। हां सर। तो वो OX और अभी जो हम OX की बात कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? आफ्टर कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर कंप्लीट ऑन OX आफ्टर 1 रोटेशन, आफ्टर ये भी मेंशन करना जरूरी है। 2 रोटेशन करेंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा। यस सर। आफ्टर 1 रोटेशन व्हाट इज थीटा?
360 degree. डिग्री 360। तो पोजीशन ओपी की क्या हो गई? सेम। Yes. जब हमारे टर्मिनल रे की पोजीशन सेम मिल रही हो डिफरेंट एंगल्स के लिए, तो वो एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। Yes. ठीक है, को टर्मिनल एंगल। तो 360 डिग्री, तो देयरफॉर अगेन पॉइंट इज 10 is cos 360 degree sin 360 degree and angle 0 degree 360 degree are co-terminal angles and angles 0 degree 360 degree are co-terminal angles। डेफिनेशन क्या हो जाती है? जब कोई दो एंगल के इनिशियल रे तो फिक्स होगा, टर्मिनल रे डिफरेंट एंगल के टर्मिनल रे सेम हो तो वो एंगल्स को टर्मिनल। और को टर्मिनल एंगल्स के लिए उनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सेम आएंगे। तो अभी हम यहाँ जो को टर्मिनल एंगल्स की बात कर रहे थे उसका डेफिनेशन, for two different angles, if initial ray and terminal ray are same, then angles are called co-terminal angles। अब यदि कुछ co-terminal angles हमको यहाँ डिस्कस करने हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे थे। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो ये जो पोजीशन है ये -90 डिग्री हो जाएगा। तो -90 डिग्री के लिए यदि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करें, cos -90 डिग्री is 0 और sin -90 degree -1. similarly for others। ठीक है, तो one remark, trigonometric ratios of co-terminal angles are same। और एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से हमको 360 डिग्री यानी कि 2 पाई के लिए वैल्यू सेम दिख रही थी sin और cos की। तो ये रेफरेंस है, we can say that sin theta and cos theta are periodic functions with period 2 pi। हर 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होते चले जाएंगे। तो आज हमने केवल 0, 90, 180, 270, 360 और अपोजिट नेगेटिव एंगल्स के साथ बात की। कुछ और स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इसी कंसेप्ट से कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।